हम्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड डी इस पर कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। और उसमें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई आर्टिकल से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी जो है वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है कि जिससे हमारा वीडियो वायरल हो जाए जल्दी से जल्दी और 1000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएँ। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर विजिट करते हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा का पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें कि जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें हम बताएंगे कि क्या जो इजराइल है, जो कि आप जानते हैं, उसमें इजराइल में और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये सब इजराइल का ही किनारा है, जो कि सीरिया यानी जो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के आसपास है, से लगा हुआ कंट्री है। तो जो है उसके बारे में बताएंगे कि क्या जो इजराइल है ये आईआर का सब्जेक्ट है यूपीएससी वालों के लिए, आईआर और बाकी और भी वन लाइनर वाले भी इसे देख सकते हैं। वन लाइनर में इतना ही कहना चाहूँगा कि कहाँ पर कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें डिक्टेटरशिप लागू होगा या उसमें बिल पास कर दिया है, तो वो इजराइल है। आप जानते ही हैं कि दुनिया का हर लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जैसे कि इंडिया में है या फिर अमेरिका में है या अदर कंट्रीज में है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ तानाशाही हो जाती है। तानाशाही का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो है तानाशाही का मतलब ये होता है कि एक बार गवर्नमेंट बन जाए और उसके बाद वो गद्दी से उतरने का नाम ना लें अपने आप में। जो हम अगले नेक्स्ट जैसे कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक अपने आप को गवर्नमेंट के फॉर्म में घोषित कर लिया है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आइए इजराइल के बारे में जानना शुरू कीजिए कि क्या हुआ है, क्यों इतना हंगामा हो रही है। तो ये 4 जनवरी की खबर है कि जिसमें जो है इजराइल के जो नेतन्याहू सरकार ने जो है एक बिल पेश करने की कोशिश की थी। उसमें कोशिश की थी, ये बिल पेश किया था, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट नहीं होता जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब जाकर वो बिल रूल में कन्वर्ट होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार वहाँ क्या जो पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहते हैं। 120 सीटें हैं, 120 में से हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए किसी के भी बिल को पास करने में। जैसे आप भी इंडिया में जानते हैं जो 3 प्रकार के बिल होते हैं, है ना। तो जो है कोई भी बिल पास होने के लिए क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। तो मेजॉरिटी में जो है वो हुआ क्या, वहाँ की जो वहाँ का जो जुडिशरी है, क्या है, जुडिशरी है, वो चाहते हैं कि जुडिशरी के जो जुडिशियल है, यानी क्या बोलते हैं जुडिशियल को हिंदी में, जो न्याय है वो न्याय पूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंडर में काम करे, यानी जो सरकार चाहे वही जुडिशरी करे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है और लोगों की स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी। जो पार्टी में रहेगा उन्हीं की ही स्वतंत्रता बनी रहेगी। और बाकी अगर जुडिशरी, हम जानते हैं कि जब डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन दी जाती है तो अब्राहम लिंकन और ने कहा था कि जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना ही डेमोक्रेसी है। तो जो है उस समय डेमोक्रेसी ख़त्म मान ली जाएगी। तो इस समय डिक्टेटरशिप की सरकार एक तरह शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं डेमोक्रेटिक के 4 पिलर हैं। पहला 3 पिलर ही मोस्टली, लेकिन जो हमारा मीडिया है वो चौथा पिलर माना जाता है। तो फर्स्ट आप जानते ही हैं कि एक जुडिशरी है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी तानाशाही वाला वर्क करती है, जैसे अपने इंडिया में देख लो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट,
एक हिरार्की टाइप्स का जो है न्याय है, वो है आपका कोर्ट है। और अपने यहाँ ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो अपने जजेज को चुनते हैं। ये नहीं कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल होता है कि वो जज को क्या करें, अपॉइंटमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ एकदम न्यायपालिका फ्री है। तो वहाँ उन्होंने कहा है बिल के लिए, उन्होंने बिल पेश किया था और 4 जनवरी को, और 6 महीने से अधिक का समय हो चुका। तो फिर उन्होंने उसे लागू कर दिया। उस समय जनता काफ़ी विरोध में उतरी थी और अपोजिशन पार्टी भी उतरी थी। लेकिन अब 120 उनके यहाँ, जैसे अपने यहाँ सांसद होते हैं, वैसे 120 सांसद में से 64 सांसद इनके समर्थन में आए और ये बिल लागू हो गया। अब इसके लिए जो है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो जो जुडिशरी होगी वो इनके अंडर में हो जाएगी, और इनके अंडर में हो जाएगी तो ये जो जिसको चाहेंगे उसको जज बैठाएंगे। तो जो है हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए उसमें 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। पहले होती है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्याय, कि अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप है यानी तानाशाह बन जाती है, तो अगली जो और जो बचे हुए लोग होंगे उनकी रक्षा कौन करेगा? तो उनकी रक्षा का बीड़ा जो है उठाते हैं कौन? जो हमारी कोर्ट होती है वो उठाती है। जैसे अपने इंडिया में काफ़ी जो है वैल्यू है किसकी? कोर्ट की। ऐसे सबसे ज़्यादा वैल्यू अमेरिका में मानी जाती है किसकी? कोर्ट की। कोर्ट ने जो कह दिया वही लागू होगा। तो इन 4 चीज़ें हमने क्या क्या बताई? पहला जुडिशरी बताया, दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जानते ही हैं, कार्यपालिका की जो वर्क करती है, जो एग्जीक्यूट किसी भी रूल को करती है। और तीसरी होती है लेजिस्लेचर, विधायिका, जो क्या रूल बनाती है। एक रूल बनाना होता है, एक उसको क्या करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और चौथा होता है अपने यहाँ आप जानते हैं राइट टू स्पीच में मीडिया आती है, फ्रीडम का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19। तो जो है चौथा पिलर जो माना जाता है वो है आपका क्या? आपका है यानी मीडिया। लेकिन जो मेनली हैं वो 3 ही माने जाते हैं। पहला आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लेकिन जो वहाँ की नेसेट है, जैसे देखो अपने यहाँ पार्लियामेंट जो बोला जाता है, वहाँ की संसद को नेसेट बोला जाता है, इजराइल की संसद को। और इजराइल की संसद को जब नेसेट कहा जाता है तो वहाँ 64 लोगों ने इनके पक्ष में आकर और ये कह दिया कि जो है यहाँ जो हमारी न्याय होगा, यानी जो कोर्ट होगा वो अंडर, यानी कोर्ट ने कोई भी क्या दिया, अगर कोर्ट कोई भी निर्णय देती है तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ डिक्टेटरशिप की सरकार है। और आप जानते ही हैं कि इन्होंने कहा है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा कि जो है ये रसिया की तरह अपना रहे हैं, जैसे कि वहाँ भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर मान लो जो है कि अपोजिशन जो पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने कहा अपोजिशन पार्टी को क्या किया जाएगा? जैसे यायर लैपिड हैं, कौन है? यायर लैपिड। यायर लैपिड ने आज से 2 साल पहले 2021 में आपने सरकार ने भी बनाई थी। आप जानते ही हैं कि वहाँ 4 साल का गवर्नमेंट है। यायर लैपिड कह रहे हैं कि जो है ये डेमोक्रेसी की हत्या है, उनका कहना है। और ये रसिया की तरह रसिया के उसमें आकर ऐसा कर रहे हैं। और इन पर कुछ किस लिए कर रहे हैं? इन्होंने किया क्योंकि नेतन्याहू जो सरकार थी उन पर करप्शन का चार्ज लगा था। और करप्शन का चार्ज लगने के कारण जब इन पर करप्शन का चार्ज लगा नेतन्याहू सरकार पर, तो इन्होंने फैसले को और ये सुप्रीम वहाँ जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे वहाँ कोर्ट का जब वो आया तो इसके लिए उन्होंने कर दिया।
अब ये क्या करेंगे, जितने कोर्ट के जो भी जज होंगे अपने अनुसार बैठाएंगे। तो न्यायपालिका की बात कहाँ रही है? ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार हुई कि नहीं, तानाशाह की सरकार हुई कि नहीं? आप जानते ही हैं कि 4 प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया है। इंडिया में बोलने की बड़ी आज़ादी है। जो लोग इंडिया को ख़राब बोलते हैं, कहते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है, अगर तो किसी अदर कंट्रीज में जाकर, जैसे चाइना में बोल भी थोड़ा सा भी बोल दे, चाहे जितना वेल्दी पर्सन क्यों ना हो, कितना धनी व्यक्ति क्यों ना हो, जो है उनको तुरंत गायब कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट के खिलाफ़ कोई भी वर्ड बोलते हैं। अपने यहाँ कम से कम बोलने की आज़ादी है। अपने देश में कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ़ बोल दो, क्योंकि जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही इस प्रकार है। और जो है तो हालांकि इजराइल अमेरिका का बड़ा समर्थन रहा है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी को मानता है और रसिया वहीं डेमोक्रेसी को नहीं, कम्युनिस्ट को मानता है। ये कैपिटलिस्ट को मानता था, ये कम्युनिस्ट को मानता है। तो यहाँ साम्यवादी की सरकार है और वहाँ पूंजीवादी की सरकार थी। कहाँ पर पूंजीवादी की सरकार थी? जो अपना अमेरिका है वहाँ पूंजीवादी सरकार थी, यहाँ साम्यवादी सरकार रसिया। लेकिन साम्यवादी सरकार में कुछ कमियां ये रहती हैं कि वो जो है अब एक ही गवर्नमेंट बनी रहती है। अगर एक ही गवर्नमेंट यहाँ भी डर ना रहे तो लोगों को क्या होगा? अगर यहाँ भी डर ना रहे कि हाँ हमारी ही सरकार हमेशा चलती रहेगी, तो कोई किसी से डरेगा ही नहीं, यानी को गवर्नमेंट डरेगी ही नहीं, जो इच्छा होगा वही करेगी। तो वो यानी 4 प्रकार की गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है जिसमें एक कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर का पावर ज़्यादा है और कहीं कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, यानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा होता है जो है मोनार्की यानी राजा का शासन। जैसे भूटान ऐसा देश है जहाँ पर, या नेपाल 2006 से पहले ऐसा देश था जहाँ पर राजा का शासन चलता था हमेशा। वहाँ राजा के बेटे ही उस देश के प्रधानमंत्री होते थे। आज भी भूटान में ही ऐसा ही है कि वहाँ राजा का जो बेटा होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तीसरा मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रेसिडेंट होगा वो राजा का बेटा ही होगा जो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उसके पास नाम मात्र शक्तियाँ रहेंगी। जैसे अपने इंडिया में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 74 के तहत नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, सारी की सारी किसकी सलाह पर? मिनिस्टर की सलाह पर काम करेंगे। जो मिनिस्टर सलाह देंगे उनकी एडवाइस पर 74 आर्टिकल के तहत जो है सारी 74 आर्टिकल के तहत वो उनके दिए गए जो भी चीज़ें उनके द्वारा बताई जाएंगी उसके अनुसार काम करेंगे। तो जो है इसमें जो इंग्लैंड की सरकार यानी यूके यूनाइटेड किंगडम की सरकार, वहाँ क्या मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर लेकिन प्रधानमंत्री कोई अलग व्यक्ति चुना जाएगा। जैसे इस समय ऋषि सुनक हैं अपने इंडिया के, जो कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी मेन पावर उनकी होगी जो प्रधानमंत्री होंगे, और प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होंगी। तो ये मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगला जो गवर्नमेंट होगा वो डिक्टेटरशिप की सरकार, जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट होती है। जैसे डिक्टेटरशिप की सरकार कौन सी? यहाँ पर तानाशाह हो जाए। तानाशाह किसे कहते हैं? कि एक बार गवर्नमेंट बन जाए और वो अपना पद छोड़ने का नाम ही न ले, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप की सरकार कहते हैं। जैसे चाइना का केस आपने देखा था। चाइना में क्या जो प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, शी जिनपिंग, वो अपना पद जो है ये आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति रहेंगे जब तक इनकी डेथ नहीं होगी, ऐसा है। और छोटी आंखों वाले, इतने बड़े बड़े आंखें होती हैं, देखते ऐसे लगता है जैसे डर जाएंगे, है ना। वो क्योंकि हमें लगता है उनकी आंखें खुलती ही नहीं, बचपन से ही ऐसे रहते हैं, है ना। नेपाल और यहाँ तक भी। तो ये डिक्टेटरशिप की सरकार। तो यानी न्यायपालिका की हत्या हो रही है। अब न्यायपालिका की हत्या हो रही है तो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब कहाँ उतरेंगे? उस समय अपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग थे वो सड़कों पर उतर गए थे और जो है काफ़ी हंगामा हुआ था। तो उस समय बिल को रोक दिया गया था। अब ये बिल पास हो गया है। तो जो है
ये इजराइल में ऐसा हुआ है। अब वो अब उनके अलग अलग मत हैं। उनका कहना है कि जो अपोजिशन है वो गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी जो वहाँ के एक तरह उनके कंट्री के लिए जो काफ़ी क्या बोल सकते हैं, क्रिमिनल टाइप की विचारधारा रखने वाले हैं, वो बोल रहे हैं इसलिए मैंने किया है कि यहाँ क्रिमिनल। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सभी ऐसे थोड़े होंगे। इन्होंने ध्यान में ये देखते हुए किया है कि इनके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज लगा था। हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी की ऐसा कि अपने ऊपर से करप्शन चार्ज को हटाने के लिए जब अपना ही आदमी आप कोर्ट में बैठाओगे, कोर्ट का फैसला आप बदल दोगे, तो न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? न्यायपालिका की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब जब आम आदमी कैसे न्याय पाएगा? तो इन चीज़ों को देखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जो है ओपिनियन आए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कि ये न्यायपालिका की हत्या है और काफ़ी हंगामा हो रहा है। हालांकि इन्होंने कहा है कि अपोजिशन को जो बैठाइए तो हम करने को तैयार हैं। अगर अपोजिशन बैठता है तो आइए फिर से वोट कर लेते हैं। अगर बिल पास हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन बैठ ही नहीं रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग इन्होंने तरीके से बताया है, यानी बताया है इस प्रकार। तो अब आगे क्या होगा, जैसे भी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको सूचना ज़रूर देंगे। और अगला एक और इकोनॉमिक्स पर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि ये असमानता का टॉपिक है कि जो है कैसे अपने इंडिया में जैसे पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक्स का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो ये इसको भी इसी में डाल दें या जो है अलग वीडियो बनाएं? जैसा आप लोग बताएं। अगर अगला अलग वीडियो बनाना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है कि पर कैपिटा इनकम के पीछे हम बहुत के मामले में हम बहुत पीछे हैं, और ऑक्सफैम या इन सब की रिपोर्ट के अनुसार जो है 1% लोगों के पास 40.5% पैसा है। तो कहाँ राइट टू इक्वलिटी है? कहा जाता है कि हमारे देश में राइट टू इक्वलिटी है। तो अगर चाहते हैं कि इस पर अभी वीडियो बनाएं तो अभी को बना दें, और नहीं तो जो है अगले वीडियो में अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वीडियो सर मत बनाओ, क्योंकि जो है वो कह रहे हैं कि कल बना देना इस पर। तो वो इकोनॉमिक्स जीएस जनरल स्टडी थर्ड का पेपर है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम आने वाले समय में हम जीडीपी के मामले में यानी के मामले में 2027 तक थर्ड स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम में आज भी हम बहुत पीछे हैं। 2000